नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 1 दयालु शिकारी, उसके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले देखिए, दयालु शिकारी एक चित्र पाठ है। तो चित्रों के माध्यम से, चित्रों की मदद से हमें क्या करना है दोस्तों, कि इसमें जो भी है चित्र, उसका हमें वर्णन करना है कि इस चित्र में क्या-क्या क्रियाएँ हो रही है। तो बहुत ही प्यारा सा पहला ये चित्र पाठ है, वो हमें अध्ययन कर लेना है। उसके बाद उसके अभ्यास और स्वाध्याय हम देखेंगे अब। देखिए, अभ्यास है हमारा, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करना है हमें, ये चित्र बहुत ही बारीकाई से, अच्छी तरह से हमें देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न पहला, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? उत्तर, इस चित्रपाठ में एक हिरनी और उसके शावक यानी कि बच्चे की बात है। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? उत्तर, मैंने गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बकरी, हाथी और ऊंट जैसे पशुओं को देखा है। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? उत्तर, जंगल में शेर, बाघ, चीता, भालू, हिरण, भेड़िया, लोमड़ी, बंदर, खरगोश और हाथी जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। जिस प्रकार उदाहरणों में पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है कि शिकारी, दयालु, तो इस प्रकार से हमें शब्दों की सूची बनानी है। यानी कि देखिए, यहाँ मैं बना देता हूँ, हिरनी, शावक, जंगल, निशाना, बंदूक, गोली, टांग, आंसू, अस्पताल, इलाज, पशु, जीवनदान। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो हमें क्या करना है, ऊपर जो हमने शब्द ये चुने हैं, उसके हमें एक एक वाक्य बनाना है। जिस प्रकार से दयालु पहला चुना हमने, तो उनका वाक्य हो गया, एक दयालु शिकारी था। इस प्रकार से थोड़े बहुत शब्द हम देख लेते हैं यहाँ। जंगल, तो जंगल से कोई भी एक वाक्य हमें बना देना है। जंगल में बहुत सारे पेड़ और जंगली जानवर रहते हैं। उसके बाद हिरनी, हिरनी देखने में बहुत सुंदर और मोटी ताजी थी। निशाना, शिकारी ने हिरनी पर अपना निशाना साधा। शावक, छोटा शावक अपनी माँ हिरनी के पास बैठा था। पांचवा, अस्पताल, शिकारी घायल हिरनी को इलाज के लिए पशुओं के अस्पताल ले गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मुख्य, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। प्रश्न पहला, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? उत्तर, पहले चित्र में हिरनी जंगल में दौड़ रही है और घास चर रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? उत्तर, हिरनी जंगल में हरी घास, पेड़ पौधे के पत्ते और छोटे पौधे खाती होंगी। तीसरा प्रश्न, हिरनी देखने में कैसे है? उत्तर, हिरनी देखने में बहुत सुंदर, स्वस्थ और मोटी ताजी है। चौथा प्रश्न, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? उत्तर, शिकारी मांस खाने या मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से हिरनी का शिकार करना चाहता था। पांचवा, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? उत्तर, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप यानी कि पास गया। छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? उत्तर, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी गोली हिरनी की टांग में लगी है और उसने एक छोटे से शावक यानी कि बच्चे को जन्म दिया है। हिरनी की आंखों में आंसू थे। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? उत्तर, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया ताकि इसका इलाज कराया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। आठवां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? उत्तर, शिकारी ने हिरनी के साथ बहुत दयालुता और संवेदनशीलता का व्यवहार किया। हिरनी और उसके छोटे बच्चे को देखकर शिकारी का दिल पिघल गया था और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। तीसरा, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण के तौर पर ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। इस प्रकार से कुल 4 शब्द हमें दिए हैं, उसके बारे में हम थोड़े बहुत शब्द लिख देने हैं। देखिए, ट, ड, म, भ। तो ट से टमाटर, टमटम, टब, टूटना, टीला, टोकरी। ड से डमरू, डंडा, डर, डाकिया, डाल, डोली। म से मगर, मछली, मकान, मन, माता, मित्र।
आखिर में भ से भालू, भगत, भवन, भाई, भोजन, भूल। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों अब मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए भाषा के वीडियो, गुजराती, हिंदी, संस्कृत के वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, आपको यदि इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए। अब स्वाध्याय देखते हम। प्रश्न पहला, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। उत्तर, शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को देखा और उसका मांस खाने की इच्छा से उस पर गोली चला दी। गोली हिरनी की टांग में लग गई। जब शिकारी हिरनी के पास गया तो उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक यानी कि बच्चे को जन्म दिया है और उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। यह देखकर शिकारी का दिल पिघल गया और उसके मन में हिरनी के प्रति दया जागी। वह हिरनी का इलाज कराने और उसकी जान बचाने के लिए उसे पशुओं के अस्पताल ले जाने के उद्देश्य से उसके पास गया था। दूसरा प्रश्न है, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियाँ के चित्र दिए हैं, उनके उनके लिखकर कहानी लिखिए। तो दोस्तों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रसिद्ध दो कहानियाँ हैं, उसके चित्र हमें दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उसके आधार पर हमें कहानी लिखना है। तो पहली है कहानी कछुआ और दो हंस। तो हम लिखते हैं कि एक तालाब में एक कछुआ रहता था, वो बहुत बातूनी था। उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे। वे तीनों पक्के मित्र बन गए। एक बार उस इलाके में सूखा पड़ा और तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का फैसला किया और अपने मित्र कछुए को भी साथ ले जाने की सोची। हंसों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और कछुए से कहा, तुम इस लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लो और हम दोनों इसके सिरों को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ेंगे। लेकिन याद रखना, रास्ते में बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। जब वे आकाश में उड़ रहे थे तो एक गांव के लोगों ने यह नज़ारा देखा और वो चिल्लाने लगे। लोगों की आवाज़ सुनकर बातूनी कछुए से रहा नहीं गया। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधे जमीन पर गिरकर मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे और असमय नहीं बोलना चाहिए। बड़बोलापन हमेशा नुकसानदेह होता है। दूसरी कहानी है प्यासा कौवा। एक बार की बात है, एक कौवे को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। उठते उठते वह एक बगीचे में पहुंचा। वहां उसने एक घड़ा देखा। कौवा खुश होकर घड़े के पास गया, लेकिन जब उसने घड़े में झांका तो देखा कि पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे ने हार नहीं मानी। उसने आसपास देखा कि बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं। कौवे ने एक एक करके कंकड़ अपनी चोंच में उठाए और घड़े में डालने लगा। कंकड़ डालने से घड़े का पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया। कौवे ने मजे से पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी वहां से उड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ ही राह मिल ही जाती है। कठिन समय में हमें बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो एक हमारी कौवा और लोमड़ी की भी हमें चित्र दिए है, उनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। एक बार एक कौवे को कहीं से एक पूरी या रोटी का टुकड़ा मिली। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। तभी वहां से एक भूखी लोमड़ी गुजरी। उसने कौवे की चोंच में स्वादिष्ट टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कौवे से वह टुकड़ा छीनने की एक योजना बनाई। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और कौवे की झूठी तारीफ करने लगी। उसने कहा, कौवा भैया, आप कितने सुंदर है, आपके पंख कितने चमकदार है। मैंने सुना है कि आप गाना भी बहुत सुरीला गाते हैं। क्या आप मुझे एक गाना सुनाएंगे? अपनी तारीफ सुनकर मूर्ख कौवा अपनी सुध-बुध खो बैठा और गर्व से फूल गया। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, काऊ काऊ, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। चालाक लोमड़ी ने फुर्ती से वह टुकड़ा उठाया, खाया और वहां से हंसती हुई चलती बनी। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि झूठी तारीफ करने वाले चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी? तो ये दोस्तों दो हंसों की और ये लोमड़ी की जो कहानी है,
कौवा और लोमड़ी की और दो हंसों की, उसमें से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी वो हमें सिर्फ यहाँ लिखना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उसमें है शब्द दयालु, बहु, स्वस्थ, खुश, जन्म, बुराई। तो दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ इस प्रकार से घेरा दिया हुआ है, तो आप देखिए देखिए दयालु, तो जिसे क्या करना है, विरोधी शब्द ढूंढना है। जिसे दया न आती हो उसे हम निर्दयी कहते हैं। बहुत, तो उसका मतलब होता है थोड़ा, बहुत यानी ज़्यादा, थोड़ा यानी कम। स्वस्थ तो के अस्वस्थ, खुश तो के नाखुश, जन्म तो के मरण, बुराई तो के भलाई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या करना है, विरोधी शब्द देना है, उसके बाद वाक्य में भी प्रयोग हमें करना है। तो देखिए दयालु तो के निर्दयी, उनका विरुद्धार्थी शब्द बना देना है। उसके बाद दोनों का हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर देना है। देखिए वाक्य प्रयोग करिए, करते हैं हम दयालु का। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी, उनका एक वाक्य बना देते हैं, शिकारी निर्दयी होते हैं। बहुत, तो उनका विरुद्धार्थी होता है थोड़ा। बहुत का देखिए, आज बाजार में बहुत भीड़ थी, थोड़ा, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। स्वस्थ तो क्या अस्वस्थ, स्वस्थ का एक वाक्य बनाते हैं, हरी सब्जियां खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। अस्वस्थ, बीमारी के कारण वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था। खुश तो के नाखुश, परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल बहुत खुश था। नाखुश तो के कम अंक आने पर पिताजी उससे नाखुश थे। जन्म तो के मरण, जन्म, इस धरती पर सभी का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। मरण, संसार में जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। बुराई तो के भलाई, बुराई का एक वाक्य बनाते हैं, हमें कभी किसी से बुराई नहीं करनी चाहिए। भलाई, दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। उदाहरण के तौर पर थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, तो राम और श्याम में हमें क्या करना है, रेखा कर देनी है। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो उनमें संज्ञा क्या है, संज्ञा यानी नाम। पूजन परीक्षा उसमें हमें रेखा खींच देनी है। दूसरे वाक्य में अंबाजी में रेखा खींचनी है। तीसरे में गुलाब और फूल दोनों में रेखा खींचनी है। चौथा में हिमालय और चढ़ाई में। पांचवा में बिल्ली और दूध में हमें रेखा खींच देनी है। 7वां प्रश्न है, अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। उत्तर, यदि शिकारी की जगह में होता तो निर्दोष पशुओं पर गोली कभी नहीं चलाता। यदि अनजाने में मुझसे किसी पशु को चोट लग जाती तो मैं भी उस शिकारी की तरह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता, उसका इलाज करवाता और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता। पशुओं के प्रति मेरे मन में हमेशा दया और प्रेम की भावना रहती है। यदि आपको इस पाठ से संबंधित किसी और प्रश्न का हल चाहिए तो बच्चों समझाने के लिए कोई विशेष तरीका देखना हो तो ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहिब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों मैं कक्षा 4 से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए भाषा के वीडियो बना के डालता हूँ, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।